रावण भी, हिंदू कृष्ण भी और कंस भी, हिंदू गांधी भी और गोडसे भी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण और गांधी के चरित्र को नहीं अपनाते, बाकी शेष चरित्र को अपनाते हैं। हमको लगता है उसका अंश चिराग पासवान पे भी चला गया, क्योंकि चिराग पासवान जी के आदरणीय पिताजी सदन में जो भाषण दिए हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, राहुल गांधी के बयान पर पूरे देश की राजनीति गरमाई हुई है। राहुल गांधी ने संसद में एक बयान दिया और उनके बयान को लेकर पूरे देश में राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है, राजनीतिक तापमान चढ़ा हुआ है। बिहार में भी इसको लेकर सियासत हो रही है, देश में इसको लेकर सियासत हो रही है और कह सकते हैं कि वार और पलटवार का सिलसिला चल पड़ा है। पुतले फूके जा रहे हैं, राहुल गांधी को कोर्ट में घसीटने की तैयारी हो रही है, राहुल गांधी की मुखालफत हो रही है, उनके खिलाफ बयान दिए जा रहे हैं और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के नेता राहुल गांधी के साथ खड़े हैं। राहुल गांधी के बयान को एनडीए की तरफ से हिंदू विरोधी बताया जा रहा है, तमाम तरह की बात कही जा रही है। चिराग पासवान ने भी राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा इससे भावनाएं आहत होती हैं, इस तरह की बात चिराग पासवान ने कही है। तो चिराग पासवान पर पलटवार किया है कांग्रेस ने। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं राजेश राठौर, उन्होंने राहुल गांधी पर चिराग पासवान के दिए बयान पर पलटवार किया है। चिराग पासवान को लेकर राजेश राठौर ने क्या कहा है, जरा सुनिए। हम तो चिराग पासवान जी के एक सात्विक और धार्मिक आदमी समझते हैं। हाथ में बद्धी, माथे ललाट पे चंदन, और तब शिव को देख के भड़कते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि भाजपा में जाकर अच्छे लोग भी बुरे हो जाते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि हिंदू राम भी और रावण भी, हिंदू कृष्ण भी और कंस भी, हिंदू गांधी भी और गोडसे भी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण और गांधी के चरित्र को नहीं अपनाते, बाकी शेष चरित्र को अपनाते हैं। हमको लगता है उसका अंश चिराग पासवान पे भी चला गया, क्योंकि चिराग पासवान जी के आदरणीय पिताजी सदन में जो भाषण दिए हुए हैं, चिराग पासवान जी को एक बार सुन लेना चाहिए और किसी को नहीं तो अपने पिताजी के तो अनुसरण करें। सम्राट चौधरी गए अपना पगड़ी उतारने के लिए अयोध्या। जिस तरीके से उन्होंने बीते दिनों बयान दिया था कि जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनके पद से नहीं हटा फेंकते हैं तब तक पगड़ी नहीं हटाएंगे, तो अब क्या देख पा रहे हैं? देखिए, जनता के बीच में लगातार नेता अपना विश्वास खोते जा रहा है। 10 साल प्रधानमंत्री झूठ बोलते रहे, विश्वास खोया। नीतीश कुमार जी बार बार पलटते रहे, वो विश्वास हुआ। सम्राट चौधरी हमारे अच्छे मित्र हैं, एक नौजवान है, सेना के अधिकारी के पुत्र रहे हैं। इनको कम से कम अपने वचन पे कायम रहना चाहिए। इन्होंने अपने माँ के तरहमी में पगड़ी बांधे और वचन दिए कि हम नीतीश कुमार को हटाएंगे तब ये पगड़ी खोलेंगे। उनको अभी पगड़ी खोलने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अगर वो हार गए, भाजपा उन्हें हरा दिया, नीतीश कुमार को हटा नहीं पाए, तो उनको बर्दाश्त करना चाहिए था। इंडिया गठबंधन के लोग 2025 में नीतीश कुमार को हटा ही देगा और सम्मानपूर्वक उनका हम पर भी पगड़ी खुलवाते हैं, क्योंकि उनके पगड़ी में न केवल उनके माता का आत्मा है, न केवल चिराग पासवान, न केवल सम्राट चौधरी जी का वचन है, उसमें उनके पिता की मर्यादा है, उनके माता जी का आत्मा है, सम्राट अशोक का स्वाभिमान है, उनके समाज का सम्मान है। इस सबको गिरवी रख के वो पगड़ी हटा रहे हैं। वो श्री राम के भूमि में जाके जहाँ सबको न्याय मिलता है। अभी ना श्री राम वहाँ भाजपा हारी है सिर्फ इसलिए कि वो झूठ बोलती है और राम को राजनीतिक इस्तेमाल करती है। अगर अंततः पार्टी ने उनको कहा था कि पगड़ी और पद में कोई एक चीज़ रखो, तो उनको समाज के स्वाभिमान के लिए पगड़ी को रखना चाहिए, पद को त्यागना चाहिए। अगर उसके बावजूद भी नहीं, तो सम्राट चौधरी को अपना पगड़ी नीतीश कुमार के पैर पे रख देना चाहिए। मुख्यमंत्री मिले हैं राज्यपाल महोदय से, क्या कुछ बड़ा खेला होने वाला है बिहार में? नीतीश कुमार तो हमेशा काम छोड़ के खेला करते ही रहते हैं, लोग से मिलते ही रहते हैं, विकास की कोई बात करते नहीं हैं।
पुल गिर रहा है उस पर चुप हो जाते हैं, शिक्षा विभाग में घोटाला हो रहा है उस पर चुप हो रहे हैं, कोई उद्योग नहीं लग रहा है उस पर चुप हो रहे हैं। वो खाली देखते हैं कि उनका कुर्सी कैसे बचा रहे, सरकार किसी गठबंधन का हो। राज्यपाल से मिलेंगे, कुछ अपनी योजना पे चर्चा करेंगे, कुछ VC पे चर्चा करेंगे, या कभी पलटी मारते हैं तो अचानक मारते हैं। अब कब मारेंगे वही बताएंगे।